अभी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं और इसमें बार बार हमें क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा या स्क्वायर निकालना पड़ेगा, है ना। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर निकालने का मतलब क्या है, जैसे कि आपको दे रखा है, कोई संख्या दे रखी होगी, उसका क्यूब रूट निकालना पड़ सकता है या स्क्वायर रूट निकालना पड़ सकता है, अंडर रूट में जिसे कहते हैं। तो उसको कैसे करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है और उसका स्क्वायर, पहले तो आपको क्या करना होगा, इसको निकालने के लिए मिनिमम 30 तक स्क्वायर याद कर लो। जितने भी स्क्वायर है 30 तक स्क्वायर पूरे अच्छे से याद होने चाहिए कि किसका स्क्वायर क्या होता है। और फिर उसके बाद कम से कम 20 तक क्यूब याद कर लो, है ना। 20 तक याद करना मुश्किल है लेकिन 15 तक तो याद किया जा सकता है सही से, है ना। तो इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके आगे ही हम कुछ कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए स्क्वायर रूट, स्क्वायर होता क्या पहले अच्छे से समझ लो। जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है, हम लोग पढ़ के आए, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर एक ही रहेगा ना, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 9 का स्क्वायर हो गया 81 और 10 का स्क्वायर हो गया 100। इतना तो हमें पता ही है। लेकिन अब हम इनको क्यों बता रहे हैं, इसको 30 तक याद करना है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मुझे अपने काम की चीज़ें बतानी है जो तुम्हें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको दे रखा हुआ है, कोई संख्या दे रखी है, उसका स्क्वायर रूट निकालें। स्क्वायर निकालना तो आसान होता है, कोई भी संख्या है उसका तुरंत स्क्वायर निकाल लिया गया। लेकिन स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, है ना। अंडर रूट में कोई संख्या है उसको बताइए कैसे निकालेंगे। जैसे कि अब आपसे क्या दिया जाए, 58 32 का रूट बताइए, है ना। जैसे कि आपसे कह दिया जाए, बताइए 1369 1369 का अंडर रूट बताइए, है ना। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1369 की पावर 1/2, है ना। और 1/2 ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसका कैसे हम लोग निकालेंगे, तो हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, क्या तरीका है, इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे कि पहले तो आपको 10 तक बहुत अच्छे से रटे होने चाहिए ना। जैसे अब देखो आखिरी में कितना आ रहा है 9 आ रहा है। अब यहाँ पर चेक करना है कि 9 किन किन के आखिरी में आता है ना। किसके किसके आखिरी में आ रहा है 9, देखिए एक 3 वाले में आ रहा है और दूसरा किस में आ रहा है 7 वाले में आ रहा है ना। ये अप्रॉक्सीमेट हम लोग बता सकते हैं कि कितना अंदाज़ा लगा कि कितना हो रहा है। जैसे किस में आ रहा है 9 आ रहा है, 3 वाले में आ रहा है और 7 वाले में आ रहा है, ठीक है। तो 3 और 7 में आ गया। तो अब हमें क्या करना, कैसे हम पता करेंगे कि ये कितने का रूट है। तो 9 है, ठीक है, स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर मतलब 2, इसलिए हम 2 डिजिट को छोड़ के बात करेंगे। 2 डिजिट को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, इनकी भी बात नहीं करेंगे। यहाँ पर आखिरी में हो क्या सकता है, या तो 3 हो सकता है या तो क्या हो सकता है 7 हो सकता है। स्क्वायर रूट के हिसाब से या तो 3 हो सकता है या तो क्या हो सकता है 7 हो सकता है। बताते कैसे, लास्ट में 9 है, यहाँ पर देखिए 9 है, 9 किन के आखिरी में आता है 3 में आता है तो 7 में आता है। तो जाहिर सी बात है आपका जो आंसर होगा उसके आखिरी में या तो 3 आएगा या तो क्या आएगा 7 आएगा, ठीक। अब कैसे निकालेंगे, पहले तो यहाँ 13 कोई एक ऐसी संख्या बताइए जिसका स्क्वायर हमेशा 13 से कम आता हो। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 13 से बड़ा है ना। तो ऐसी संख्या लिखनी है जिसका स्क्वायर हमेशा 13 से कम हो। जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो एक संख्या लिख ली 3, ठीक है। अब ये इसके आगे क्या लिखा जाए, 3 के आगे 3 लिखा जाए या 7 लिखा जाए, ये कैसे डिसाइड करेंगे। ये डिसाइड करेंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है, ये 13 जो लिखा होता है इसको आप कहीं लिख लीजिए, 13 लिख लिया। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो हम ये चेक करेंगे कि 13 जो है वो 9 के पास है या 16 के पास है। 9 के पास है या 16 के पास है। तो कैसे पता करेंगे कि 9 के पास है या 16 के पास है। देखो 9 4 13 और 13 3 16, है ना। डिफरेंस किस में कम है, 16 वाले में 13 और 3 16 होता है, 9 4 13 होता है। यहाँ 4 का डिफरेंस है और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 3। तो इस 13 जो है वो किसके पास है 16 के पास है ना। 13 किसके पास है 16 के पास है। तो बाद वाले के पास है ना, बड़े वाले के पास। तो बड़ा वाला इसमें कौन है 7। तो इसका आंसर कितना हो गया
37। ठीक है, ऐसे लगेगा कि बड़ा कठिन है, बहुत टफ है ना, लेकिन बहुत आसान है, बस समझने की ज़रूरत है इसको सही से। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 1521 का रूट निकालना है, 1521 का अंडर रूट निकालना है। प्रैक्टिस करने पर समझ में आएगा, एक बार में समझ में नहीं आने वाला। लास्ट में कितना है पहले चेक करो, या एक संख्या देख लो, इधर 2 अंक छोड़ दो, 2 अंक छोड़ दिया, अब 15 आया। एक ऐसी संख्या बताओ जिसका स्क्वायर रूट है ना, जिसका स्क्वायर 15 से ज़्यादा ना हो। तो 4 चौको 16, 3 3 का 9, तो हमेशा 3 आ गया। अब हमें इसके आगे क्या लिखना है, 21 है, आखिरी में 1 आ रहा है। 1 किसके आखिरी में होता है, या तो इधर देखो 1 किसके आखिरी में होता है, या तो 1 के आखिरी में होता है, या तो फिर किसकी आखिरी में होता है, 9 के आखिरी में होता है। 2 संख्या हमेशा मिलेंगी, या तो 1 होगा या तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ 9 लिखा जाए या 1 लिखा जाए। तो हम ये 15 है, पहले 15 लिख लेंगे, 15 लिखा। अब 3 का स्क्वायर यहाँ 3 लिखा ना, 3 का स्क्वायर कितना 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब ये 15 किसके पास है, 16 के पास है या 9 के पास, जिसके पास होगा, मतलब बड़े वाले के पास है तो बड़ा वाला लिख दीजिए, छोटे वाले के पास है तो छोटा वाला। तो बड़े वाले के पास पड़ रहा है तो इसलिए हम यहाँ कितना लिख देंगे 39। ठीक है, बस यही तरीका है। अब लगेगा बहुत कठिन है ना, कि कैसे हम ये इतना बड़ा सवाल करेंगे या कैसे, ये बहुत कन्फ्यूजन वाला है ना। लेकिन आप देखो, हम ये समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। अब और क्वेश्चंस करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए 39204 का रूट बताइए, 39204 का रूट बताइए। तो आखिरी की 2 संख्याएं हम हमेशा क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, इनकी बात नहीं करेंगे अभी। ठीक, अब यहाँ कितना 392, एक ऐसी संख्या बताओ जिसका स्क्वायर 392 से ज़्यादा ना हो। तो 20 20 है 400, 19 का 361, ये याद होना चाहिए ना कि किसका स्क्वायर कितना होता है। तो 19 का कितना होता है 361, और यहाँ कितना है 392, मतलब 19 का स्क्वायर यहाँ पर 19 आ जाएगा। पहली बात तो आपको मालूम हो गई कि यहाँ 19 ही होगा। ठीक है, क्योंकि 19 का 361 होता है और 20 का 400 होता है, तो 20 तो लिख नहीं सकते, हमेशा छोटा वाला लिखेंगे। अब बचा क्या, इसके आगे कौन सी संख्या लिखी जाए, आखिरी में 4 आ रहा है। 4 किन किन जगहों पर आता है, या तो 2 में या तो 8 में। तो क्या हो सकता है, 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। अब क्या करोगे, 392 था, 392 लिख दो ऐसे। 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। अब ये चेक करो कि 392 किसके पास है, 361 के या 400 के। जाहिर सी बात है 400 के पास है तो बाद वाले लिख दिया जाएगा, मतलब 198 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसे ही चौथा, अभी फिर से करेंगे तो समझ में आएगा। चौथा देखिए, जैसे 52176, लगता है बहुत बड़ा स्क्वायर रूट है ना, लेकिन बहुत छोटा होता है। 2 अंक छोड़ो, स्टार्टिंग में 2 अंक छोड़ दिया। अब ये चेक करना है हमें कि 5241 किसके पास पड़ेगा, है ना। मतलब इतना बड़ी संख्या का तो अभी मत निकालो, क्योंकि इतने मतलब याद भी नहीं है तो फिर समस्या होगी, है ना। तो छोटी संख्याओं का निकालते हैं। जैसे 52942 है, क्या है 52942। बड़ी संख्या का भी करेंगे, पहले छोटी समझ जाते हैं। 2 अंक छोड़ दिया, 529 आ गया। ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर 529 से ज़्यादा ना हो, है ना। ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर 529 से ज़्यादा ना हो। तो 20 20 है 400, 21 का 441, 25 का 625, मतलब ज़्यादा हो रहा है, और 24 का 576, 23 का 529, 23 का कितना होता है 529, है ना, ये याद रखना होगा। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है, तो सीधे 23 लिख देंगे, यहाँ पर 23 लिख दिया। अब देखो लास्ट में क्या है 2 है, 2 किसी में होता है, क्या 2 किसी में होता है, 2 किसी में नहीं होता है। किसी में देखो, क्या किसी में 2 है, नहीं है, नहीं है तो मतलब इसका रूट नहीं निकल सकता। ठीक है, नॉट अवेलेबल। या फिर कैसे निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा, उतनी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम मान लीजिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 15625। ऐसे गेस कर सकते हैं ना कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये भी हो सकता है। 15625, लास्ट में कितना है 5 है, पहले तो 2 अंक छोड़ दो, 156 बचा। तो ऐसा स्क्वायर जिसका, ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर 156 से ज़्यादा ना हो। तो 12 12 144, 13 13 169, है ना। तो 12 आ गया, तो सबसे पहले हम 12 लिख देंगे। अब 25 है, लास्ट में 5 आ रहा है, तो बिना देखे इसमें सिर्फ 5 लिख दो। 5 है तो सीधे 5 लिख दे, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 5 के सिवा कुछ है तो दिक्कत होती है। जैसे 6, एक और सवाल देख लीजिए,
5184। तो 2 अंक छोड़ा, संख्या ऐसी बताओ जिसका स्क्वायर 51 से बड़ा न हो। 7 सते 49 है ना, 7 सते 49। अब 51 यहाँ लिख दो, 7 सते 49 और 8 8 64, मतलब एक बड़ी संख्या बढ़ा के, है ना। 7 सते 49 और 8 8 64। थोड़ा ट्रिकी है, माइंडी है, देखना पड़ेगा। 7 सते 49 और 8 8 64। अब ये पता करो 51 49 के 50 है या पास है या 64 के पास है। जो 51 है 49 के पास है या 64 के पास है, जाहिर सी बात है 49 के पास है। लास्ट में कितना था, 4 था। अब 4 किन में आता है, तो 2 में आता है, या तो किस में आता है, 8 में आता है। किस में आता है, 2 में या 8 में। 51 पहले वाले के पास है, इसीलिए हम पहले 2 लिख देंगे, है ना। 2 हो गया, 72 हो गया। ऐसे ही देख लेते हैं। और 2304, ठीक है, बहुत आसान है, बस ये है कि अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। 2304 कैसे निकालोगे, 2 अंक छोड़ दिया। 23 ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर 23 से बड़ा ना हो। 4 चौको 16, 4 लिख दिया। अब 23 लिख दो ऐसे, है ना। 4 चौको 16 और 5 25, ये लिख दिया। अब लास्ट में कितना है, 4। 4 किस में आता है, 2 और 8 में। किस में आता है, 2 और 8 में, याद करना पड़ेगा। 2 और 8। अब 23 किसके, 25 के पास है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, 8 लिख दोगे, ठीक है। अब ये इतना हो गया। तो अभी कुछ इसको समझो, कई क्वेश्चंस हैं इनमें, मतलब बहुत ध्यान देना। एक वीडियो, इसी वीडियो को 2 से 3 बार देखो, उसके बाद फिर करो, शायद कुछ समझ में आएगा। प्रैक्टिस करना इस पर बहुत ज़्यादा। अभी पहले स्क्वायर रूट निकाल लो, फिर क्यूब रूट बताते हैं। क्यूब रूट आसान है, स्क्वायर रूट थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो कुछ क्वेश्चंस इसके मैं बता दे रहा हूँ, तो क्वेश्चंस करो पहले, है ना, जिनका रूट निकालना है। चलो अभी इतना करो, क्वेश्चन की PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ।